पहले अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान सभी भारत के हिस्से थे। अखंड भारत कहने का अर्थ ही यही था, लेकिन इसमें भारत का धार्मिक एवं भौगोलिक बंटवारा हो गया था। पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान आर्यों की प्राचीन धरती आर्यवर्त का ही एक हिस्सा थी। प्राचीन काल में वैदिक युग में पारस, जो बाद में फारस कहलाया, से लेकर गंगा, सरयू और ब्रह्मपुत्र तक की भूमि आर्यों की भूमि थी, जिसमें सिंधु घाटी का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण था। ये आर्यों के पंचनद या पंचकुल अर्थात पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और ध्रुव के कुल में से थे। भारत का प्राचीन इतिहास कहता है कि अफ़गानी, बलूच, पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी आदि पश्चिमी भारत के लोग कुरु वंश से संबंध रखते थे, अर्थात ये सभी कौरव थे। कुरु वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए, जिसके वंशज कौरव कहलाए। कालांतर में मूर्ति भंजक औरंगजेब का इस्लाम पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वो कहीं भी जाता अथवा कहीं पर भी मंदिर या किसी भगवान की मूर्ति देखता तो उसे तोड़ देता था और कहीं कहीं उस मंदिर पर मस्जिद का निर्माण भी कर देता था। औरंगजेब को जब बलूच क्षेत्र के हिंगलाज माता मंदिर के चमत्कार के विषय में पता चला तो औरंगजेब ने इस मंदिर को स्वयं विध्वंस करने की कसम खा ली थी। ये जानकारी जब बाबा दीप सिंह जी को लगी तो उन्होंने सिख सेना को हिंगलाज माता मंदिर की सुरक्षा करने का आदेश दे दिया था। वहीं ये जानकारी जब स्वामी बालानंद जी को लगी तो उन्होंने भी अपने 5000 सशस्त्र साधु बाबा दीप सिंह जी की सेना के साथ भेज दिए थे। वही औरंगजेब ने अपने निर्धारित समय पर हिंगलाज माता मंदिर पहुंचकर विध्वंस करने के साथ ही वहां ईरानी बलूच नागरिकों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहले मंदिर में स्थित शिवलिंग को तोड़ना आरंभ कर दिया था, पर शिवलिंग को तोड़ने के समय ही बाबा दीप सिंह जी की सिख सेना और स्वामी बालानंद जी की सशस्त्र साधु सेना संयुक्त रूप से मिलकर औरंगजेब और उसकी सेना पर हमला कर दिया था। अचानक से हुए इस हमले से औरंगजेब संभाल नहीं पाया था। युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब को पीछे हटना पड़ा और वापस भागकर दिल्ली आना पड़ा था। इस तरह औरंगजेब को हार का सामना करना पड़ा और हिंगलाज माता मंदिर की सुरक्षा हुई थी।